बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज़ का चैप्टर है और एक्सरसाइज है 8.1 जो कि रिलेटेड है सीक्वेंस से। और सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करती है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम उसकी nth टर्म की लिमिट लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी। अगर उसका डेफिनेट आंसर आ जाएगा तो हम कह देंगे वो सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, और जो आंसर आएगा वो उसकी लिमिट कहलाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम कह देंगे द सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। जो डाइवर्जेंट होती है उसका तो फिर कोई आंसर नहीं होता। तो यहाँ स्टेटमेंट है, 20 क्वेश्चन है। मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट जो इन सब की लिख देता हूँ। हर क्वेश्चन में उसने द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन। हर सीक्वेंस की क्या दिया गया है, nth टर्म दी गई है। तो हमने चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। और आगे भी है, इफ़ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट। इफ़ इट कन्वर्जेस। तो ये तमाम क्वेश्चन की एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने लिख दी है फाइंड इट्स लिमिट। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है कि उसने हमें दिया है 2/√, में है n² + 3। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लिमिट वाले चैप्टर में सारे सीख चुके हुए हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है, वहाँ पे वेरिएबल x था और यहाँ पे वेरिएबल n है। वहाँ पे भी मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया था। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर नीचे n की पावर जो है वो ज़्यादा होगी तो 0 आएगा। अगर ऊपर n की पावर नीचे वाली पावर से ज़्यादा इन्फिनिटी आएगा। अगर दोनों की सेम होगी तो फिर मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट होगा। तो हम क्या लिखें, हम लिखेंगे इसको कि हेयर, ये जो उसने nth टर्म दी गई है ये हमारे पास nth टर्म हो गई। तो an = 2/n² + 3 का √ है। हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। an लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2/n² + 3। तो क्या करेंगे, यहाँ n की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो 2/∞² + 3। अब याद रखें, इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी होगा, 3 ऐड करेंगे इन्फिनिटी होगा, और √ लेंगे तो फिर भी इन्फिनिटी होगा। तो 2/∞, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे सो गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस। गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड 0 इज इट्स लिमिट। इतना भी लिख देंगे, सो गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू 0, तो फिर भी काफ़ी है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 में आएंगे तो ये है an। 2 की nth टर्म हमें दी गई है n-3 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ भी हर क्वेश्चन में nth टर्म की लिमिट लेनी है। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। तो नीचे वाले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें n-3 भी आएगा, इसे लिख लेंगे। फिर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n-3 फैक्टोरियल, और इसके नीचे आ जाएगा n-1। ये जो n-1 है इसे मैं लिखूँगा n-2, और इधर यह मैं करता हूँ n-3 का फैक्टोरियल। तो ये कटेगा n-3 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/n-1 n-2।
या आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना ना करें। ये देखें इधर पुट करेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -2, इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी -2 भी इन्फिनिटी है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी। क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो वही लिख लें फिक्रा। सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो ये है an 1 ± 1 की पावर n ओवर है। अब जब लिमिट लेनी है तो इस n ने कोई काम नहीं करना, बल्कि इसको मैं अभी आपको अलग-अलग कर देता हूँ। दिस इज़ इक्वल टू 1 1। देखिए अगर n इवन है, -1 की पावर 2 लेंगे +1 आएगा, 4 लेंगे +1 आएगा, 6 लेंगे +1, तो ये हो जाएगा +1 ओवर n। इफ़ n इवन, n इज़ इवन। और अगर ये आड है तो फिर -1 की पावर 1 लेंगे, -1 आएगा, 3 लेंगे -1, तो 1 - 1 ओवर n इफ़ n आड। तो ये जो है ये दोनों को लहदा भी कर लिया। अब हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, और ये भी आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n, 1 - 1 ओवर n। और आगे लिख लें इफ़ n इज़ इवन और इफ़ n इज़ आड। अब जब इधर लिमिट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इधर भी लिमिट पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी 0। 1 + 0 क्या आएगा? 1, और 1 - 0 क्या आएगा? वो भी 1 आएगा। इसको फिर तरह थोड़ा सा मज़ीद आगे करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an। अभी आपको बताया, ये देखें 1 + 1 ओवर n, ये आएगा 1 + 0 और 1 - 0 इफ़ n इज़ इवन और इफ़ n इज़ आड। तो दोनों सूरतों में, और n हमारे पास होता क्या है? n होता है, ये इसे लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू 1, और आगे लिख लें फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट के लिए मैंने CGT लिख दी है। सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 1 एंड कन्वर्जेस टू 1। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 है an यहाँ पे दिया गया है n + 1 √ ओवर n। तो यहाँ पे भी देखें ऊपर n की पावर आएगी 1/2, नीचे आएगी 1, ऊपर वाली पावर कम है नीचे वाली ज़्यादा है, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n + 1 √ ओवर n। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको ज़रा थोड़ा सा आप इजी कर लें इस तरह कि मैं इसको दोनों को √ में कर देता हूँ। n को भी मैंने क्या लिख दिया? n² का √ बना दिया। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n + 1 ओवर n² का √ अब यहाँ दो काम करेंगे, एक तो लिमिट को पावर में ले जाएंगे, ये आएगा लिमिट n गोज़, और n² को दोनों के नीचे आप लहदा कर दें, और टोटल की पावर क्या आ जाएगी? 1/। दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर n + 1 ओवर n²। अब जब पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी 0 आएगा, 1/n² ये भी 0 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 की पावर 1/2। क्या आंसर आ जाएगा? 0।
फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आप लिख लेंगे गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में ए एन उसने दिया है n की पावर 1 ओवर है। ये क्वेश्चन जो है ये कैलकुलस में भी मौजूद है 3.3 में जो एस एम यूसुफ की है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लेंगे, हमने फाइंड करना है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, ये y के, y इज़ इक्वल टू n की पावर 1 ओवर है। बल्कि बुक वाला ये करते हैं कि लिखने के बाद लिमिट लेते हैं। मैं इस सारे को ये लिमिट भी मैंने साथ ही ले ली, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, यानी कि ये लिमिट्स है n गोज़ टू इन्फिनिटी, n की पावर 1 ओवर n को मैंने y ले लिया। इसे मैं करूँगा इट इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ y, इसका भी लॉग, दोनों साइड्स का मैंने लॉग ले लिया। स्टेप तो एक ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बाद में रखा लिया, मुझे तो ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस तरह लिमिट को जो है हम ये लॉग से पहले हो तो लॉग के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, इसी तरह अब मैं लिमिट को बाहर लेके आ रहा, तो ये आएगा log ऑफ n की पावर 1 ओवर। इस अब log वाला फार्मूला लगा के ये आएगा 1 ओवर n log ऑफ, पावर जो है ये पहले आ जाएगी, इसे लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n ओवर n। अब इधर इन्फिनिटी पुट करें, log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और नीचे भी इन्फिनिटी, तो यहाँ हम लगाएंगे जिसे हम कहते हैं डी एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, जिसको बुक वाला जो है लोपिटा रूल का नाम भी देता है, ये लगाएंगे। ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन चूंकि n है कुछ, फिर उसमें लोग ये कबाहत फील करते हैं, कुछ नहीं, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जो हमने आर्टिकल में भी लिखा था मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि नाउ इफ़ ए एन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एन, ये क्या था हमारे पास ए एन, देन एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा log ऑफ एक्स ओवर, सिर्फ n को किस में कन्वर्ट कर दिए, x में, लिमिट फाइंड करने के लिए। तो लिमिट यहाँ लिखते थे हम n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x, और ये आएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ x ओवर x। और मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसे फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स log x, और नीचे भी लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, और ये आएगा हमारे पास, और उस वक्त तक डेरिवेटिव लेते जाते हैं जब तक ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती। ये आएगा 1 ओवर x, और नीचे क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास तो एक ही डेरिवेटिव लेने के बाद ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म हो गई है, इस x को नीचे लिखा। अब इसे लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी, क्या आ गया 0, और ये सारा किसके इक्वल था, y के इक्वल था, और y हमने किसको लिया था, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। तो सो हमारे पास आ गया इट इम्प्लाइज दैट log ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। बल्कि यहाँ से इसको काटते, बल्कि यहाँ पे देखें ये मैं काट रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ए एन के एफ ऑफ एक्स हमने किसके इक्वल लिया था, log ऑफ y। जब log ऑफ y 0 है तो y हमारे पास, y था हमारा पास जो हमने स्टार्ट में लिया था ना n की पावर 1 ओवर, तो ये आ जाएगा e की पावर 0 और किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और ये 1 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए एन 2 रेज़ की पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल। फिर 6 के बाद आगे जाके आएगा 12, वो इससे मिलता जुलता है, इसका रेसिप्रोकल है,
लेकिन एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं है, मिलता जुलता है। दो दो तीन तीन मेथड हैं इनके, अभी हम एक ही मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे लिखूँगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 रेज़ पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल। अभी भी देखें 2 की पावर इन्फिनिटी पुट कर इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। तो जब तक ये वाली सूरत हाल ख़त्म नहीं होती हमने लिमिट पुट नहीं करनी। बस इसको आगे लेके चलेंगे, सॉल्व करते हैं। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये तो 2 की पावर n है। अब नीचे हमारे पास लंबी रकम आ जाएगी, ये आएगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, फिर आएगा 2n माइनस 4, और चलते चलते एंड पे आएगा 5 4 3 2 1। अब इसको नीचे देखें, अगर हो ना 6 का फैक्टोरियल तो नीचे 6 रकमें आती हैं, 10 का फैक्टोरियल हो तो 10 आती हैं, 2n का फैक्टोरियल है तो 2n आएंगी। अब इन रकमों की मैं इनको ज़रा बल्कि आपको दोबारा लिख देता हूँ, लेकिन इस तरह लिखूँगा इनकी तरतीब मैं चेंज कर दूँगा। ये पहले मैंने लिखा 2n, फिर मैं ये लिखूँगा एक छोड़ के 2n माइनस 2, आगे आएगी 2n माइनस 4, और ये सारी मैं इवन लिख रहा हूँ। एंड पे आएगा 4 2, फिर इसके बाद मैं जब ये लिखूँगा ये आएगा मेरे पास 2n माइनस 1, 2n माइनस 3। अब मैं सारी 8 लिख रहा हूँ, और एंड पे मेरे पास आएगा 5 3 1, क्या आएगा 5 3 1। दिस इज इक्वल टू 2 रेज की पावर है। अब देखिए टोटल रकमें हैं n, सारी 2n, टोटल कितनी है 2n, उनमें से आधी इवन है और आधी आड है। इवन हमने पहले लिख ली हैं, आड हमने बाद में लिखी। n इवन है, n आड है। ये जो n इवन है हर एक में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 का क्यूब होगा। तो जितनी रकमें हैं हर एक में से 2 कॉमन आ रहा है, n रकमें हैं, तो इन सब से जब 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2 की पावर n। पीछे क्या बचेगा, पीछे ये जो 2n है इसका n रह जाएगा, 2n माइनस 2 n माइनस 1, 2n माइनस 4 n माइनस 2, और चलते चलते 4 का 2 रह जाएगा और 2 का 1। बाकी जो सारी रकमें हैं ये सारी हमारे पास वैसे की वैसे ही आएंगी। ये 2n से कट जाएगा। बाकी अगर आपने इसको शार्ट करना है कर लें, नहीं करना ना करें। ये हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा। देखिए 1 से लेके ये तो कैंसिल हो गया, 1 से लेके n तक क्या आया n फैक्टोरियल, लिखना है तो इस तरह लिख लें। बाकी बचा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3। अब ऊपर तो कांस्टेंट है 1, नीचे आ रहा है इधर भी n है ये भी n है, तो ये सारा 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ गया 0, किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो सो हम लिख देंगे, सो गिवन सीक्वेंस, यही लिख देते हैं कन्वर्जेस टू 0, इसमें कन्वर्जेंट भी आ जाता है और उसका आंसर भी आ जाता है। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ ही मैं एक और कर रहा हूँ 7, इसलिए कि हमारे ज़रा ये 20 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि इनको 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारे पास, an, ये है हमारे पास 3n प्लस 4 प्लस 1 4n स्क्वायर माइनस 1, और इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट। और हमें कैसे पता चलेगा, वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, ऊपर n की पावर ज़्यादा है। अब आपने n स्क्वायर पे डिवाइड करना है, दोनों को n स्क्वायर पे कर लें, n4 पे करना है n4 पे कर लें। दिस इज इक्वल टू, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी,
एन स्क्वेयर में कामन ले रहा हूँ ऊपर से, एन स्क्वेयर कामन लूँगा ये तो अंदर क्या बचेगा 3n स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एन स्क्वेयर, नीचे से भी एन स्क्वेयर कामन 4 माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर, ये कैंसिल। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर, और पुट करें लिमिट पुट करेंगे तो ये देखें इधर आएगा 3n स्क्वेयर, ये इन्फिनिटी हो जाएगा 3 माइनस ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 4 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ गया 0, तो ये आया इन्फिनिटी बाई 4 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। और आप लिखेंगे सो गिवन सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। और आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।